नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज। मैं कुलदीप सिंह। आज मैं आपको एक फिर से अहम जानकारी देने जा रहा हूं। जिस जानकारी को सुनने के लिए बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि क्या इस बार गेहूं काटकर जो धान लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि किसानों के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है कि जिस तरीके से प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद सीएम साहब ने ग्रीष्मकालीन धान लगाने को लेकर अपने आदेश जारी कर दिए। आलू मटर व लाई वाले जो खेत थे उनमें धान 31 मार्च तक लगाया जाएगा। लेकिन अब ये गेहूं काटकर धान लगाने की जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये क्यों कहने जा रहा हूँ, क्योंकि किसानों के दिमाग में ये बात चल रही है कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में ग्रीष्मकालीन धान को लेकर आदेश जारी किया था, तो उन्होंने उस वीडियो के अंत में कहा था कि इस बार जो ग्रीष्मकालीन धान है वो लगाने दिया जाएगा। क्योंकि मैं जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विचार से जो हर वर्ष की भांति हम देखते हैं वो दिसंबर तक हम इस वर्ष को मानते हैं। लेकिन अगर सरकारी कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो 31 मार्च तक उनका साल का अंत होता है। इसलिए उन्होंने जो कहा था कि इस वर्ष धान लगाया जाएगा, तो 31 मार्च तक के लिए ही उन्होंने आदेश जारी किया था। अब मैं आपको इसकी जानकारी इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि धान लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि मैं कुछ दिन अपने किसी कार्य के कारण व्यस्त रहा, तो मैं आपको जानकारी नहीं दे पाया। 20 मार्च को जो हमारे जिलाधिकारी हैं नितिन सिंह भदौरिया, उन्होंने एक बैठक करके ये पूरी जानकारी जो है मीडिया को दी है। उन्होंने अपने फिर से एक आदेश जारी किया है और उन्होंने इस आदेश में कहा है कि गेहूं काटकर जो धान है पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। और उन्होंने इस बैठक में, मैं आपको बता दूं, इस बैठक में उन्होंने कहा है कि ग्रीष्मकालीन जो धान की नर्सरी जिन लोगों ने लगाई हुई है उन नर्सरी के लिए उन्होंने उप जिलाधिकारी को अपने आदेश जारी कर टीम गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। 31 मार्च के बाद जो उनके द्वारा टीमें गठित की गई हैं, वो जैसे जैसे उनको शिकायत मिल रही है कि गेहूं काटकर धान लगाने की नर्सरी जो है बहुत तेज़ी से बोई जा रही है, उसकी निगरानी, उस पर नज़र रखेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये आदेश जो मेरे पास हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आदेश जो है उन्होंने लगभग 20 मार्च को जारी किया। और इस आदेश में उन्होंने बहुत ही साफ रूप से कहा है कि गेहूं कटाई के उपरांत 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक धान की नर्सरी लगाना या होना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा एवं धान की रोपाई 1 अप्रैल से 1 जून तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, जिसकी निगरानी हेतु तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों के निर्देशन में संयुक्त सर्वेक्षण टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा क्षेत्र में गेहूं कटाई के उपरांत 30 अप्रैल 2025 तक ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाना या धान की रोपाई जैसे क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। यदि किसी भी कृषक द्वारा प्रतिबंधित अवधि में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाना या धान की रोपाई जैसे क्रियाकलाप करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में आया है कि ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी जो है वो बहुत तेजी के साथ किसानों द्वारा डाली जा रही है, जिसकी रोपाई उनके द्वारा गेहूं कटाई के उपरांत की जाएगी, जो कि जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया के द्वारा
किए गए निर्देशों के विरुद्ध है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इस प्रकार के जो कार्य किया जा रहा, जो नर्सरी लगाई जा रही है, उप जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके कृषक खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदेश उन्होंने फिर से किसानों को जानकारी देने के लिए आदेश 20 मार्च को जारी किया, क्योंकि मैं अपने किसी मसले को लेकर व्यस्त था, मैं आपको ये खबर दे नहीं पाया। और मैंने देखा कि मीडिया में ये खबर शायद मैंने देखी नहीं, किसी ने सोशल मीडिया पे इस खबर को प्रसारित किया हो, तो आपको बताना इसलिए उचित समझा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गेहूं काटकर धान है, वो अभी तक जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। क्या 31 मार्च के बाद किसानों को जो इंतजार है कि सीएम साहब हो सकता है कि गेहूं काटकर जो धान लगेगा उसका कहीं आदेश ना कर दें, तो बेहतर यह है कि नर्सरी जो है तैयार कर ली जाए। अगर आदेश जारी नहीं होगा तो कोई नई नर्सरी जो है वो जोतनी पड़ जाएगी या खराब करनी पड़ जाएगी, उसकी उनके लिए बहुत बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरीके से जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि बहुत सख्ती के साथ इस बार जो गेहूं काटकर धान है वो नहीं लगाया जाएगा, ये मैं आपको एक बात बहुत ही साफ तौर से कहना चाहता हूं। जहां तक हमने देखा है, जहां तक हमने लोगों का सर्वे किया है, गेहूं काट कर हर किसान, हर जथेबंदियां जो है गेहूं काट कर जो धान लगेगा इसके खिलाफ है, क्योंकि उस धान लगाने से पानी की जो कमी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी, उस समय काफ़ी गर्मी तेज हो जाती है, जिस वजह से पानी बहुत ही गहरा चला जाता है और हमारे पानी पीने की जो भी परेशानी है ये बहुत बड़ी पैदा होने की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते जिला अधिकारी ने इस धान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध अभी तक जो है लगाया हुआ, उन्होंने अपने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको आज मैंने इसलिए दी है क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी किसान जथेबंदियों की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी अभी तक किसानों को नहीं दी गई, क्योंकि मेरे पास बहुत ही फ़ोन कॉल आ रहे थे कि धान लगेगा या नहीं लगेगा। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो आदेश उन्होंने किए हैं वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरा काम है आपको जानकारी देने का। धान लगेगा या नहीं लगेगा ये प्रशासन स्तर की जो है व्यवस्था है, और सीएम साहब की क्या मर्जी है, वो इस बार धान लगाने के लिए ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। आगे क्या आदेश होता है, जैसे ही हमारे पास कोई आदेश आएगा हम आपको इसकी पूर्ण जानकारी देंगे। देखते रहिए पीएसटी न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।